बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक वतन टीवी के साथ मैं हूं नेहा राठौर। तो नाज़रीन, हम लोगों को जो आज का मौजू है वो बहुत ही वाज़िह है कि हम आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो सबको ही पता होगा, क्योंकि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ लाहौर और इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाले जलसे की। तो पावर शोज जो है वो दोनों पार्टियों की तरफ से, ऑपोजिशन की तरफ से और अभी मुतल्लिका पार्टी की तरफ से, दोनों पावर शोज जो है वो होने के लिए रेडी है। मगर इस्लामाबाद में जो है वो सबसे बड़ा जलसा आज होने वाला है, जो हमारे वजीर आजम इमरान खान साहब का वादा है कि उसमें हमें एक सरप्राइज भी मिलेगा। और इस हवाले से हम आज बात करने वाले हैं शहजाद हुसैन साहब से, जो कि एक एनालिस्ट है और बहुत ही जाने माने पाकिस्तान के टीवी चैनल के, न्यूज चैनल के जो है वो ब्यूरो चीफ भी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? How are you? आई एम फाइन सर, अल्लाह का शुक्र है। सर, आप मुझे बताएं, इस हवाले से आप क्या बात करना चाहेंगे? आपको लगता है जो आज इमरान खान साहब का, हमारे वजीर आजम का जो जलसा होने वाला है वो तारीखी जलसा हो सकता है? देखो नेहा, इस वक्त सियासत जो है उसकी सियासी शतरंज की जो बसात है मुकम्मल तौर पर बिक चुकी है। लाहौर से मरियम और जी। हमजा एक रैली लेकर निकले हैं, और वो रैली लाहौर से जब कल निकली थी तो शादरा तक पहुंची, और उसमें तकरीबन 11 घंटे और 35 मिनट, यानी 11.5 घंटे में वो लाहौर से मॉडल टाउन अपनी रिहायशगाह से सिर्फ शादरे तक पहुंचे थे। एक साइड पर तो ये पिक्चर है, दूसरी साइड पर इस्लामाबाद की पिक्चर है, जो इमरान खान का जलसा है। असल में बात अब बहुत गर्म हो गई है और डू एंड डाई की तरफ चीजें आ गई हैं। इस वक्त जो आप देखें ना कि और ये माहौल जो है ना बहुत सख्त हो गया है, जो मेरे पाकिस्तान के लिए बिल्कुल। मैं समझता हूँ इतना अच्छा माहौल नहीं है। आप लैंग्वेज अगर सुन लें तो वो चूहा है, वो हाथी है, वो शेर है, वो कैट है, इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, इससे मोराल बहुत डाउन होता जा रहा है, और ये एक्सट्रीमिस्ट हम इसको कहते हैं। आप देखें ना दूसरी साइड पर वो मुखातब किसको कर रहे हैं, किससे बात हो रही है, नाम तो लिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह पीडीएम के साथ बात करनी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। आप याद करें कि वो गुजरावाला का जलसा जब नवाज शरीफ ने किया था, तो उस वक्त उन्होंने भी कहा था कि मैं तुमको मुखातब करके कह रहा हूं कि ये बात, तब भी तुम थे। बात ये करते, वो पंजाबी में कहते हैं कहना धी नू सुनाना नू नू। तो बात ये मुखातब करते हैं किसी से, और जू मनी गुफ्तगू में किसी जगह पे ले जाते हैं। तो नवाज शरीफ ने भी ये कहा था कि मैं तुम दोनों से मुखातब हो रहा हूँ, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। और वो क्या था, वो चकवाल वाले, समझ गई होंगी ना, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है हमें, चैनल ना बंद हो जाए आपका और मेरा। तो उनको भी मुखातब करके उन्होंने फरमा दिया था। बाद फिर अब ये खान साहब आ गए। जो खान साहब की लैंग्वेज है वो भी कोई मुनासिब लैंग्वेज नहीं है। इस तरह जो है ना वो सियासत नहीं है, एक तरीके में इत्मीनान है, सीधा सीधा कहानी है। 172 वोट है, 341 का ऐवान है, जिसको 172 मिलेंगे वो किंग बन जाएगा। लेकिन बात यह है कि अगर आप ज़हनी कैलकुलेशन से बात करें ना, रियल फेस पे, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो 172 वोट इस वक्त खान साहब के पास नहीं है। ये क्रिस्टल बिल्कुल क्लियर बिल्कुल। है। ऑपोजिशन जी के जी। पास वोटों की तादाद ना सिर्फ उनको मतलूबा तादाद से ज्यादा हो चुकी है, बल्कि बहुत ज्यादा हो चुकी है। आज शाहजहान बुट्टी ने भी कह दिया कि और ये बारिश का पहला कतरा था जो आ गया है। सर, ऐसे आपको हालात क्या में लगता है? जी जी सर, आपको क्या लगता है? शेख रशीद साहब ने कल बोला है कि, शेख रशीद साहब ने मार्शल लॉ की तरफ जो है वो इशारा किया है कि अगर ऑपोजिशन वाले जो है कोई जलसा रखेंगे या इस्लामाबाद आने की कोशिश करेंगे तो फौज जो है वो जारी कर दी जाएगी और सख्ती बरती जाएगी। इवन के हॉस्पिटल्स में भी वहां इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये किसी एक जंग की तरफ इशारा है, या कोई पुरअमन तरीके से ये किसी चीज को होने देंगे? नहीं लिखा। शेख रशीद ने जिस हल्के से इलेक्शन लड़ा है ना सारी जिंदगी, वो भाइयों लोगों का ही इलेक्शन है। लिहाजा शेख साहब की ख्वाहिश होती है कि मैं हर पार्टी में बरसर इक़्तिदार मैं ही रहूं। अब उनको लग रहा है कि हालात जो है वो बिल्कुल खराब हो रहे हैं, तो फिर वो भाई आ जाए, तो फिर ये उनकी ख्वाहिश है जो पूरी नहीं होनी। इस मुल्क में मार्शल लॉ लगने के कोई इम्कानात नहीं, ये वाजिया है। मैं आपको गारंटी, मेरी 30 साल की जर्नलिज्म है, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ कोई मार्शल लॉ नहीं लग रहा। हाँ, हो क्या रहा है, अनारकी फैलाई जा रही है। अब खान साहब क्या सोच रहे हैं? खान साहब ये सोच रहे हैं कि एक साइड पर अगर 172 का फिगर मेरे पास नहीं है, तो मैं नवाज शरीफ तो नहीं हूं जो आराम से ओपोजिशन में बैठ जाऊंगा।
मैं खाऊँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, मैं। मैंने तो ऑपोज़िशन में नहीं बैठना ना फिर मैं क्या करूँगा? मेरे पास क्या ट्रम्प कार्ड है? आप जर्नलिस्ट हैं ना, आप उन्होंने छाती से जो छुपाए हुए 3 कार्ड हैं, उनको चेक करें, वो कार्ड्स कौन से हैं? पहला कार्ड क्या है? अगर 172 अफराद ना ले सका, तो मैं फौरी तौर पर क्या करूँगा? पंजाब असेंबली को डिसॉल्व कर दूँगा। वो तो मेरा पावर है ना भई। बिल्कुल ऐसे। पंजाब असेंबली को मैं डिसॉल्व कर जी, जी। दूँगा, दूसरी साइड पे कम से कम 60 से 70 अफराद एमएलए जो मेरे पास इस्लामाबाद में है, मैं उनसे भी रिज़ाइन करवा देता हूँ। तो गो-मगू की कैफ़ियत पैदा हो गई ना, तो जो शहबाज साहब ने शेरवानी सिलवाई हुई है, वो फिर शेरवानी नहीं पहनने दूँगा। ये ख्याल है भाई का, मेरा नहीं। अच्छा सर मुझे बताइएगा कार्ड की तो आपने बात की, तो आज हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ऐलान किया है कि वो एक सरप्राइज़ देंगे अवाम को। तो उस वो सरप्राइज़ क्या हो सकता है आपके मुतालिक? क्या वो ऐसी बात करेंगे या क्या वो सरप्राइज़ अवाम के सामने लाएँगे जो कि बहुत हटके होगा इस बार? निहत सरप्राइज़ क्या देना, जी का जाना ठहर गया, कहानी गई मुक। अब वो बातें चली गई हैं कि मैं सरप्राइज़ दूँगा। देखो, वो गोरा ना था अंग्रेज़ गोरा, वो कहता था फर्स्ट यू क्रिएट द प्रॉब्लम देन यू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप ये स्यापा पाते ने आप ही इसको सॉल्व करते हैं। बात ये है कि वो दौर खत्म हो गया। अब एक साइड पर देखो ना, आप गौर करो कि आज परवेज़ इलाही की उन्होंने अच्छा परवेज़ इलाही से याद आ गया। तो जी परवेज़ इलाही साहब जो है वो जंगीर तरीन की नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। आज सुबह से उन्होंने त्यारा लिया हुआ है। वो गाड़ी-गुड़ी से नहीं फिर रहे जी, चोई जी, साहब। बिल्कुल। चौई साहब आज इस्लामाबाद गए हैं चार्टर त्यारे के ऊपर। इकबाल चौई साहब भी साथ थे और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली भी साथ थे। वो अब चार्टर त्यारे में इस्लामाबाद पहुंचे। अब नवाज शरीफ ने परवेज लाई को साफ कह दिया है कि मैं फिलहाल पंजाब की सीएमशिप आपको नहीं दे रहा, डंग टपाओ पॉलिसी जी, कर लो। जी। दूसरी साइड पर उधर से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, तो हो सकता है चौधरी परवेज लाई साहब को इसी चीज पर कराराकशी कर लेनी चाहिए कि स्पीकरशिप पे है ना, टोल टप्पा पे है ना थोड़ा बहुत, उससे मामला तो मेरे चल रहे हैं, जी। फिलहाल चलने दें। अब दूसरी साइड पर खान साहब जो है, खान साहब के पास भी वो चीजें देने को अब नहीं रही। अब खला पैदा हो गया है और इस खला को पुर जो है ना, वो डरा कर नहीं हो सकता। आपको कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, वरना असेंबली गो एंड गो। तो पंजाब के मुतालिक आपके लिहाज से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो अभी अभी कुछ सोचा है, वो क्या सोचा होगा कि पंजाब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूबा है पाकिस्तान का, तो उसके मुतालिक पंजाब पे तो वैसे ही बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं। तो इसके मुतालिक क्या सोचा होगा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपके आपके हिसाब से? यह सोचने के पंजाब के मतलब तो उससे बाद में सोचना है, पहले जो अपनी किश्ती के अंदर सुराख हो गया, पानी जो आ रहा है, अपनी किश्ती मेरी डूब रही है, मैं तेरे मतलब क्या सोचूं? सीधी सी बात है बिल्कुल कि सही। अगर वफाक में मेरी हुकूमत नहीं रहेगी, तो पंजाब के बारे में मैं क्या सोचूंगा? पंजाब तो मेरा, जैसे मैंने तुझे भी बताया, मेरी छाती के साथ लगा हुआ एक ट्रम्प कार्ड है, जिसको मैं उस वक्त इस्तेमाल करूंगा जब मेरी शिकस्त हो जाएगी। बचपन में ना, छोटी जब होती थी, आपको याद होगा, आप लूडो खेलते होते थे, तो लूडो कभी जीतते थे, कभी जी, लूडो जी, हारते जी। थे। मेरे जैसा जो फसादी होता था ना, जब उसको पता चलता था कि मुझे शिकस्त होने वाली है, मैं लूडो ही फाड़ देता था। भाई साहब मेरे जैसे ही है। तो आपके मुताबिक शिकस्त पक्की है मतलब जलसा जो है वो पावर शो उस तरह से तारीखी नहीं हो सकता जिस तरह हम एक्सपेक्ट करते थे कि पहले वक्तों में इमरान खान साहब जब जलसा करते थे तो पूरा पाकिस्तान मुत्तहिद होकर उनके लिए खड़ा हो जाता था। इस बार मुझे भी लगता है कि अवाम में भी काफी गुस्सा है, बहुत शिकायतें हैं, शिकवे हैं। यहाँ से भी जो कारकुन है वो इस्लामाबाद के लिए निकलने के लिए तैयार है और उन कारकुनों के साथ बहुत सारी अवाम भी जा रही है क्योंकि महंगाई बहुत जोर शोर से हो चुकी है। तो आप मुझे बताएं कि अभी जो कोई शर्तें इमरान खान साहब ने रखी थी पिछले दिनों हमने बहुत देखा था, तो वो उन शर्तों के बारे में आप हमें क्या बताना चाहेंगे? आप एक एनालिस्ट हैं, आप वाज़ह तौर पे ये चीजें देखते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उनकी शराइत क्या-क्या है और वो आज किन-किन शर्तों पे जो है वो बात करेंगे और बोलेंगे? देखो निहर, तंग आमद जंग आमद। अब अवाम जो है ना, वो मैक्सिमम लेवल पर आ गई है। अब आप इस्लामाबाद का अगर बिल्कुल जलसे की ऐसे ही। ग्राउंड को थोड़ा सा मॉनिटर करो ना, तो उस जलसे में मैं कहता हूँ मैं 10 लाख बंदा लेके आऊंगा। फवाद चौधरी मेरा भाई कहता है मैं 15 लाख बंदा लेके आऊंगा। उस जलसे में गुंजाइश कितनी बिल्कुल, है? 4 से 5 लाख अफराद की वहां गुंजाइश है, इससे ज्यादा गुंजाइश ही नहीं। अब 4 से बिल्कुल 5 ऐसा लाख ही। तो अफराद को भी उसमें भरना बड़ा औखा काम है।
अब जो अवाम है ना, बिल्कुल ऐसे। वो तमाम सियासतदानों के साथ उस तरह लॉयल नहीं है। ठीक है, जो जिनको मफादात लिए होते हैं, वो गाड़ियाँ भर-भर के लेके जा रहे हैं। अब मेरी आपी है डॉक्टर फिरदौस आयशा कवार, वो आपी जो है, वो खुद तो बीमार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ज़रा कमर में थोड़ा-सा दर्द है, भारी हो गई हुई है ज़रा। तो मेरी अभी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनको कहा मैं आपको गुलदस्ता वगैरह भिजवाता हूँ। तो भाभी जान ने जी, जी। आपी जान ने कम से कम 100 गाड़ियाँ का काफ़िला, वो फरमाती मुझे वीडियो भेजिए, मैं आपको भेज देता हूँ। वो पीटीआई रवाना की है इस्लामाबाद। अब सलूक खान साहब ने हुँ। उनके साथ क्या किया हुआ है? अब वो तितर ना बटेर। अब यहाँ तो डॉक्टर फिरदौस आयशा के बाद नून को ज्वाइन कर रही है, पीपल्स पार्टी। सियासत तो करनी है ना भी, हल्के में उसने एमएलए, उसने कोई वो इलेक्शन तो नहीं लड़ना ना खवातीन की मखसूस रिश्तों पर आ जाएगी। उसने हल्के से इलेक्शन बाज़ाब्ता लड़ना है। तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि ऊँट किस तरफ बैठ रहा है। सब वेट एंड सी की बिल्कुल पॉलिसी ऐसे कर ही। रहे हैं। वेट एंड सी की पॉलिसी है ये। तो लास्टली आप मुझे ये बताएँ कि आप क्या देखते हैं, फ्यूचर क्या है अब इन सब चीज़ों का? क्योंकि हम पहले भी ये 2020 में 21 में ये पीडीएम के नाम के बहुत सारे तमाशे एक तरह से देख चुके हैं, बहुत सारी इससे सिर्फ़ अवाम ही परेशान होती है। उनको तो कोई मसला इतना नहीं होता, वो एक धरना करते हैं, इकट्ठे करते हैं, लोगों को लेकर जाते हैं, सड़कें ब्लॉक करते हैं या इस्लामाबाद में पाबंदियाँ आयद कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को अब किस तरह देखते हैं कि ये सब चीज़ें, ये सिलसिला अब किस तरह से इख्तिताम पे पहुँचेगा? देखो नेहा, आप अगर इस पर मुकम्मल गौर करो ना, तो ये चौमुखी लड़ाई है। ये 4 महाज पे लड़ी जा रही है। एक महाज है इसका सुप्रीम कोर्ट। आप बिल्कुल। अगर चाहते हैं, वो भाई साहब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उनको रिलीफ मिल जाएगा, एमएनएस जो वोट डालेंगे वो ताही आग नहली करार दे दी जाए। तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये ऐलान कर रहा हूँ, यकीन करना, फोटो रिकॉर्ड में रखना, कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिलीफ इमरान खान साहब को नहीं मिलेगा। ये इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। पहले तुसी अपना मसला सॉल्व कर लो, देन मैं रिजल्ट दूंगा। उसको बाइस होने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट वाला फंक्शन जो है, वो तो इमरान खान साहब का कर देना फारग। अब जो है गैबी इमदाद, अल्लाह की इमदाद, तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत हो, तो बारिश पड़ जाए। वो दूसरी इमदाद जो है, अभी तक वो बादल जो है वो नहीं है, वो ड्राई है थोड़ी सा, अभी तक वहां से ग्रीन सिग्नल नहीं हमें आ रहा। वो दूसरा पॉइंट आ गया। अब तीसरा पॉइंट है, मुझे शिकस्त अगर होने वाली है, मुझे नजर आ गया कि मेरे पास अब पल्ले कुछ नहीं है, तो कैलकुलेशन के मुताबिक तो सारी चीजें जो है वो मेरे अगेंस्ट चली गई है। तो फिर यही है, वो जो पहले मैंने आपसे बात की, लूडो पाड़ दो। वो कैसे पड़ती है लूडो? वो ऐसे पड़ती है कि ऐसी गो मगू की कैफियत पैदा कर दो कि मुल्क में अनारकी पैदा कर दो, कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए और मामला इलेक्शन की तरफ चला जाए। जब इलेक्शन की तरफ मामला जाएगा, तो ये सूट करता है नवाज शरीफ को। फौरी इंतखाबात चाहता है। इमरान खान फौरी इंतखाबात नहीं चाहता, लेकिन उस सूरत में फौरी चाहेगा कि अगर लूडो फट गई है, तो पंजाब असेंबली तोड़कर, जो पहले आपको कह चुका, ऊपर से 50 अफराद जो है उनको डिसॉल्व करके, ये मैं दूसरा, याद रहे कि ये चौधरी परवेज लाई को सूट नहीं करती बात। ये आसिफ अली जरदारी को सूट नहीं करती बात। आसिफ अली जरदारी कहता है, मैंने खबर दी थी, शायद आपके जीएनएन देखते या नहीं देखते मुझे नहीं पता, कि उसमें मैंने कहा था सरदार याद सादक के हाथ नवाज शरीफ ने तहरीरी तौर पर लिख के भिजवाया हुआ है, जिसमें उन्होंने लिख के भिजवाया था कि इनसे आप मामला तय करें, इनसे मामला न करें, तय नहीं करने। और उसमें लिखा था कि कप्तान के तौर पर तरीके अदम एतमाद को लाने में अपोजिशन की तरफ से आसफ अली जरदारी साहब कमांड करेंगे, वो कप्तान होंगे। उनके पीछे शबाज साहब होंगे, उनके पीछे मरियम बाजी होंगी, उनके पीछे हमजा भाई होंगे। ये चेन ऑफ कमांड दी थी, ये सिस्टम होगा। अब कमांडर आसफ अली जरदारी अगर कहता है कि पंजाब की वजारत आला चौधरी परवेज लाई को देनी है, तो ये हुक्म आता है, तो लंदन से पैगाम आता है कि ये हुक्म नहीं है। इस हालात में आसिफ अली जरदारी भी फंस गया है। अब आसिफ अली जी, जरदारी, जी। चौधरी परवेज लाई, बाप, एमक्यूएम, ये 4 जमातें जो भी फैसला करेंगी, इकट्ठा ही करेंगी। अच्छा जी, आसिफ अली तो लास्टली जरदारी, मुझे जी, जी। आसिफ अली जरदारी, चौधरी परवेज लाई, बाप और एमक्यूएम जो भी फैसला करेंगे, अब वो इकट्ठा फैसला करेंगे। जी, बिल्कुल। तो आपके लिहाज से इलेक्शंस जो हैं, वो पुरअमन होंगी या उसमें भी कोई धांधली वगैरह के नज़रिए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि बात तो पानी, तो वही बात है ना, पानी तो सिर से ऊपर जा चुका हुआ है अब। तो इलेक्शंस आपके लिहाज से पुरअमन होंगे? नहीं, इलेक्शन, आप तो पुरअमन की बात कर रही है, मुझे इलेक्शन नजर ही नहीं आ रहा। बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी जी। अच्छा जी, तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का शहजाद
साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो जरूर आप दोबारा को जरूर हम रुजू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप फिर से हमें अपना वक्त जरूर निकालेंगे हमारे लिए। तो जी नाज़रीन, आपने सुने और इनकी बातों से अंदाजा लगा लिया कि आज का जो जलसा है वो तारीखी नहीं हो सकता। अब ये सब गाड़ियां भर भर के जो है लोग लेकर जा रहे हैं वहां पे, तो चांसेस हैं कि जो इलेक्शंस है वो ना हो इन फ्यूचर। और लाहौर से भी जो गुजरांवाला तक रैलियां जाने वाली हैं नून लीग की, उनके उनके हवाले से भी यही सुनने में आया है कि वो लोग भी रुक जाएंगे, उनको भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद तक देखते हैं कि अब नून लीग के कारकुन पहुंच पाते हैं या नहीं। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, दोबारा हाजिर जरूर होंगी। देखते रहिएगा पाक वतन टीवी। अल्लाह हाफिज।